students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 23. It is of subject English class 10 and dated 2nd September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, आज जो आपके पास वर्कशीट आई है वो पोएम 2, हमने लास्ट जो पोएम 1 की थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी. आज हम आगे जो सेकंड पोएम करने जा रहे हैं वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है एंड द पोएम नेम्ड इज फायर एंड आइस. तो चलिए पढ़ते हैं पोएम में क्या है. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो ये जो पोएम है वो कह रहे हैं कि some say that the world will end in fire. अब यहाँ पर फायर यहाँ पर आग नहीं है. इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम. सिम्बॉलिक का मतलब क्या होता है कि जो अगर हमारे को वर्ड दिया फायर, तो फायर मीन्स एग्जैक्ट फायर नहीं है. फायर से रिलेटेड हमारा वर्ड है कि किस बारे में पोएम. फायर हमारे लस्ट या डिज़ायर या जो लोगों में लालच होते हैं उसके ऊपर है. और आइस हमारी आइस बर्फ़ की बात नहीं कर रहे. आइस हम लोगों के बीच में जो हेट्रेड है, नफ़रत है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो पोएट कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. और जो हमारी जो आधी से ज़्यादा दुनिया है वो किस में, फायर में, यानी कि लालच में या डिज़ायर में ख़त्म हो जाएगी. और कुछ कहते हैं कि नफ़रत में हमारी जो दुनिया ख़त्म हो जाएगी. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. और जो पोएट कह रहा है कि मैंने क्या टेस्ट किया है, मैंने डिज़ायर टेस्ट किया है, यानी कि मैंने लालच को ट्राई किया है, देखा है. तो मैं फेवर करता हूँ उनका जो फायर कहते हैं, जो फायर के साथ दुनिया ख़त्म होगी. तो यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया लालच से ख़त्म हो जाएगी. तो मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो ऐसा सोचते हैं. ठीक है. तो ये एक छोटा सा स्टैंजा है जिसमें पोएट बताना चाहते हैं कि ये दुनिया, ये जो लोगों में इतनी नफ़रत, हेट्रेड, लस्ट, डिज़ायर है कि हमारी जो पूरी दुनिया है या तो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी या तो आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी. फायर एंड आइस ये सिंबॉलिक हैं. फायर एंड आइस हमारे एज आग और पानी, आग और बर्फ़ नहीं है. दे आर सिंबॉलिक वर्ड्स. ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में क्या है. बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ़ इट हैड टू पेरिश, लेकिन अगर हमारी अर्थ किसी तरह से बच भी जाती है, जैसे फर्स्ट उसने बोला डिज़ायर, मुझ में लालच है और मैंने लालच को ट्राई किया है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी दुनिया लालच से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर देखा जाए, अगर अर्थ को दोबारा से मौका मिले अगर ख़त्म होने का, तो जो हेट है वो भी एक दूसरा ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है. हेट मतलब नफ़रत. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आइस भी एक डिस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट है और आइस से भी हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है. ठीक है. तो आगे देखिए, तो इट एंड वुड सफाइस, यानी कि आइस से नहीं तो फायर से. तो यही दोनों चीज़ें हमारी डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी हैं. सफाइस है मतलब सफिशेंट है. तो आइस एंड वाटर जो है वो मेन थिंग्स हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है. अगेन इसमें भी आइस को एक सिंबॉलिक लिया गया है एज अ सिंबॉलिक ऑफ हेट्रेड. चलिए आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. Read the main idea of the poem given below and fill in the blank spaces with correct options from the brackets. The poem discusses how powerful dash can. तो पोएम किसके बारे में डिस्कस करती है कि क्या पावरफुल है, इक्वेशन या इमोशंस, के इमोशंस कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं. दैट दे कैन डिस्ट्रॉय और डिलीट एवरीथिंग. दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस. कि जो इमोशंस हैं हमारे, यानी कि लस्ट, डिज़ायर, हेट्रेड, फायर और आग और बर्फ़, ये जो दो हमारे को जो दिए सिंबॉलिक वर्ड्स, ये कितने ज़्यादा इमोशंस होते हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये हमारे आसपास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट डैश ऑफ डिज़ायर. अब डिज़ायर क्या है, रेन ऑफ डिज़ायर या फायर ऑफ डिज़ायर. तो पोएम में आपको फायर दिया है डिज़ायर के लिए सिंबॉलिक वर्ड. तो फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस ऑफ हेट्रेड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आइस ऑफ हेट्रेड आर डैश टू एंड द वर्ल्ड, आर सफिशेंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस. अगर 2 बार मौका मिले तो फायर और आइस, तो ऐसे जो इमोशंस हैं वो हमारी पूरी अर्थ को फिनिश करने में
क्या हैं, सफिशेंट है। वी मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड हैव डैश फॉर ईच अदर। तो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें एक दूसरे की तरफ क्या दिखाना चाहिए, एंगर दिखाना चाहिए, कंपैशन, हमें कंपैशन दिखाना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट राइम स्कीम। What is the rhyme scheme from the identify the rhyme scheme from the underlined words in the poem given above। तो आपकी जो पोएम है उसमें जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं हमने देखे हैं, अंडरलाइन वर्ड्स फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो इनसे आपके जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनसे राइम स्कीम क्या बनती है, तो हम पहले यहाँ पर फ्रेम कर लेते हैं क्या राइम स्कीम बनेगी हमारी। यहाँ पर देखिए फायर ए और ये आइस अलग वर्ड है तो इसको हमने नेम दे दिया बी। फायर से मिलता जुलता है डिज़ायर, इसलिए हमने दे दिया ए और ये भी फायर ए। अगेन आइस से मिलता जुलता है ट्वाइस, देन हेट अलग वर्ड है, अगेन ट्वाइस से मिलता जुलता है ये आइस, देन ग्रेट एंड सफाइस अगेन बी। तो हमारा राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी, बी सी बी। ओके चलिए देखते हैं। तो ए बी सी ए बी बी सी बी, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये बी। थर्ड, द पोएम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ। तो पोएम हमें किसकी इमेज प्रेजेंट कर रही है, डिस्ट्रक्शन, सेलिब्रेशन, अबैंडनमेंट और रिजेक्शन। तो हमारे को ये डिस्ट्रक्शन बता रही है इस पोएम में कि क्या आइस और फायर जो है दोनों हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट इज मेकिंग अ सीरियस वार्निंग, सिली मिस्टेक, सिंसियर अपील, बिग थ्रेट। तो पोएम क्या कर रहा है, इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, हमें ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमें वार्निंग दे रहा है कि अभी भी संभल जाओ नहीं तो दुनिया हमारी फायर और आइस में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक मैसेज हमें पोएट दे रहा है कि हमें एक दूसरे को बहुत प्यार से रहना चाहिए, वी शुड लव ईच अदर एंड वी शुड नॉट हेट एनीवन। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, आइस इन द सेकेंड स्टैंजा डिनोट। तो आइस क्या डिनोट करता है सेकेंड स्टैंजा में, इनटॉलरेंस, अपैथी, हेट्रेड या ऑल ऑफ अबव। तो हमारे को जो आइस है वो तीनों चीज़ें ही डिस्क्राइब करती हैं, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोएट कन्वे करना क्या चाहता है। ह्यूमन बींग्स शुड बी ग्रीडी, तो हमें ये कन्वे नहीं कर रहा कि ग्रीडी होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर्स एंड हेट्रेड, क्या हमें डिज़ायर्स और हेट्रेड पर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हमको बता रहा। चेक आर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, तो हमारे को जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि हमें अपने डिज़ायर्स को चेक करना चाहिए और सभी को प्यार करना चाहिए। तो हमारे को क्या क्या मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, ए और बी कन्वे नहीं कर रहा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हमारा होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही मैसेज पोएट कन्वे नहीं कर रहा। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द पॉइंट्स द पोएट इज नॉट कन्वेइंग। ओके, चलिए आई होप बच्चों आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।